बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात श्री कृष्ण तत्व आदि पर कुछ विवेचना होगी। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज हरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, फिर भी आप लोग इतने धीरे स्वर में जय घोष करते हैं। हम भी उतने ही % कटौती कर लेंगे अपनी स्पीच में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आप लोग इसी पर्व के संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते होंगे। अतएव सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है श्री कृष्ण कौन है, फिर उनसे हमारा संबंध क्या है, फिर वे हमको मिलेंगे कैसे, और फिर उनके मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा, इत्यादि प्रश्नों का समाधान संक्षेप में किया जाएगा। श्री कृष्ण कौन है, ये कौन बतावे? माम तु वेदन कश्चन, गीता का उद्घोष है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता। न च तस्यास्ति वेत्ता, वेद का चैलेंज है, भगवान को कोई नहीं जानता। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कहा, कोई नहीं जान सकता। अनंत तया त्वमपि, भागवत कहती है भगवान के प्रति कि तुम भी नहीं बता सकते तुम कौन हो। हद हो गई। कोई भी चीज बताई जाती है जो शब्दों में आ जाए, शब्द की गति बहुत थोड़ी सी है। इंद्रियेभ्यः परा हर्षार्थे वृक्ष परम मना, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा, महता परम व्यक्तोम अव्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इंद्रिय मन बुद्धि की वहां गति नहीं है, माया गुण गोपार। तो फिर कौन बतावे श्री कृष्ण कौन है? अरे सीधी सी बात है, उन्हीं से पूछा जाए। अरे बताया तो कि वो भी नहीं बता सकते। अरे कुछ तो बताएंगे। अगर पूरा पूरा परिचय न मिल सके तो कुछ अंश में तो मिलेगा। हाँ, अंश में मिल सकता है। वो किससे मिलेगा? उन्हीं से। वे कहां मिलेंगे कि आप उनसे उनका परिचय पूछेंगे? उनकी वाणी है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि यहां अनादिकाल से वेद चले आ रहे हैं। वेद नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो भगवान के श्री मुख से निकलते हैं। भगवान ने भी वेद को बनाया नहीं, लिखा नहीं बैठकर। अनादिकाल से वेद है, जब से भगवान तब से वेद। तो जब वेद हमारे अनादि हैं तो भगवान के बराबर हो गए। हाँ, सर्वज्ञ प्रणीता वेदा वेदत्वात्। अगर कोई कहे कि नहीं बनाया है वेद को भगवान ने, बोला है,
निशुषित मत्स्य वेदा। भगवान सो रहे हैं गहरी नींद में, उनके श्वास से वेद प्रकट हो गए। अरे बोले तो मुख से तो निकला, हाँ, लेकिन वो सर्वज्ञ प्रणीत है, इसलिए उसमें कोई कमी, कोई दोष, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो वेद में चलो। श्री कृष्ण कौन है, वेद से पूछा जाए। कह परमो देवः, वेद में क्वेश्चन किया गया कि सुप्रीम पावर कौन है, कौन तत्व है जो सबसे परे है। और सच पूछा जाए तो और कोई तत्व ही नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, यमृत्युजो बहुधा कल्पयन्तः। वेद के वाक्य हैं। एक तत्व है केवल, बस। जब पूछा गया कह परमो देवा, वो कौन है एक तत्व, तो वेद ने बताया कृष्णो हवै परमम दैवतम, वो श्री कृष्ण है परम दैवत, परात्पर, जिससे परे कुछ न हो। वो कौन है, कस्मान मृत्युर्विभेद, जिससे मृत्यु भी डरता है, यमराज भी कांपता है। गोविंदान मृत्युर्विभेति, श्री कृष्ण से मृत्यु डरती है, यमराज कांपता है। कस्य ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति, गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम ज्ञातम भवति। इसलिए वेद कहता है कृष्ण एव परो देव, तम ध्यायेत तम रसयेत, द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ्यम वनमालिनमीश्वरम। ये सब अनेक वेद मंत्र के प्रमाण है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है, अनादि तत्व है, एक तत्व है। क्यों जी? उस एक तत्व के बारे में ऐसी परिभाषा कोई बताइए जो हमारी बुद्धि में बैठ सके। खाली आपने कह दिया वो एक तत्व है, तो वेद कहता है यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिससे संसार की रक्षा हो रही है, पालन पोषण हो रहा है, और जिसमें संसार का लय हो जाएगा, उसका नाम सुप्रीम पावर, परात्पर शक्ति, रामकृष्ण कुछ कह लो। इसी बात को शास्त्रों ने भी कहा, जन्माद्यस्य जता, वेदांत। इसी को भागवत ने कहा, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरयः। अर्थात सृष्टि, ये संसार कहां से आया? जहां से आया उसका नाम श्री कृष्ण। ये कहां खड़ा है, कैसे चल रहा है, किसके द्वारा गवर्न हो रहा है? श्री कृष्ण के द्वारा। इसका अंत, इसका लय कहां होगा? श्री कृष्ण में होगा। बस उसी का नाम, दूसरा नाम उसी का है ब्रह्म। क्यों जी? ये श्री कृष्ण तत्व का नाम है ब्रह्म। अपन को क्या लेना ब्रह्म से? ब्रह्म से अपना क्या मतलब? तो आपका मतलब किससे है वो बता दीजिए। हमको धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए बताइए। कोई भी चीज का आप नाम लेंगे तो हम पूछेंगे क्यों? पैसा चाहिए, क्यों?
पैसे से सामान आएगा, सामान क्या करोगे? क्यों? सामान से आनंद मिलेगा, आनंद क्यों चाहते हो? क्यों आनंद चाहते हैं? अब चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ये पता नहीं। आपके उत्तर का एंड हो गया। अर्थात विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है, केवल आनंद। और वो आनंद भी ऐसा वैसा नहीं चाहता। ऐसा वैसा आनंद तो डेली मिल रहा है आप लोगों को। और संसार में जितने आनंद हैं, इनमें सब में बड़ा आनंद तो फ्री में मिलता है, बिना पैसे के। वो कौन सा आनंद है? गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था, सबसे बड़ा सुख है। बेटा मां से चिपटा हुआ है, प्यार में आनंद ले रहा है, नींद आ गई, मां को छोड़ दिया, भाड़ में जाए मां। अब उससे बड़ा सुख मिल गया। अब हमें नहीं चाहिए मां, बाप, बेटा, बीवी, पति, कोई किसी को नहीं स्वीकार करेगा जहां गहरी नींद आई। और ये ऐसा सुख है जो एक गरीब भिखारी को फुटपाथ पर भी आता है, और अरबपतियों को नींद की गोली खाने पर आता है। हाँ? तो चूंकि हमको आनंद चाहिए, और आनंदो ब्रह्मेति बजानात, आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन आनंदम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। वेद कहता है आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं, उसी को श्री कृष्ण कहते हैं। यानी आनंद की परिभाषा है, पर्यायवाची शब्द है। आनंद कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, सब एक बात। लेकिन वो आनंद कैसा है? ये अनित्य, क्षणिक, लिमिटेड आनंद नहीं, क्षणिक, लिमिटेड, यानी थोड़ी देर का और थोड़ी लिमिट का, थोड़ी सीमा का आनंद है संसार में। और हम चाहते हैं असीम नित्य आनंद, और अनंत लिमिट का भी हो। उससे बड़ा कोई आनंद और ना हो कि हमको फिर भीख मांगना पड़े। यस्मात् परम ना परमस्त किंचित यस्मान नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित, वेद का उद्घोष है। उससे परे कोई आनंद नहीं। ऐसा आनंद हम चाहते हैं, वो आनंद ही तो ब्रह्म है। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो मजबूरी है, ब्रह्म को समझना पड़ेगा। ब्रह्म के पास जाने का जो उपाय होगा वो करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ब्रह्म है, और उनसे हमारा संबंध उनसे ही हमारा संबंध है, भी नहीं, केवल उनसे ही हमारा संबंध है। देखिए, थोड़ा डिटेल में चलिए। विष्णु पुराण में कहा है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। अर्थात भगवान की दो शक्तियां हैं प्रमुख। वो दोनों मायिक शक्ति हैं, एक का नाम माया, एक का नाम जीव, और एक अमायिक दिव्य शक्ति है, उसका नाम है स्वरूप शक्ति, पराशक्ति इत्यादि नाम है। तीन शक्ति ध्यान दीजिए, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति।
तो इसमें जीव शक्ति हम लोग हैं और माया शक्ति हमारे ऊपर जो हावी है वो है, और पराशक्ति भगवान की प्राइवेट पावर है, उन्हीं के पास रहती है। तो ये जीव शक्ति भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र कहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव भगवान का अंश है। क्यों जी, अंश कैसे हो सकता है? तर्क। अच्छेद्योज मदाह्योज मक्लेद्यो सोष्ट एव च, गीता। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। 1/4 भगवान, 1/8 भगवान, ऐसा नहीं हुआ करता। वो तो अच्छेद्य है, अखंड है। फिर अंश कहां से आगे आए? और वो 1, 2, 4 नहीं, असंख्य अंश हैं, अपरिगणित हैं। तो इसका उत्तर दिया जाता है कि नहीं नहीं, अंश टुकड़े नहीं है। तत्वंच तस्य तच्छक्तित्वात् सिद्धम। ये भगवान की शक्ति है, ये तो तुमने सुना। हाँ, अरे गीता से समझ लो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार द्वितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परेजमितस्वन्याम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। परा अपरा 2 शक्तियां हैं। क्षेत्रज्ञ को कह दिया पराशक्ति और माया को कह दिया अपराशक्ति। ये दोनों मेरी शक्ति हैं। तो शक्ति को ही दूसरे शब्दों में गीता ने और वेदांत ने अंश कह दिया। क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान का अंश है। ठीक है, भगवान के अंश है हम लोग। तो अंश का काम क्या है? अंशी की सेवा करना, नेचर। सब अंश अपने अंशी से प्यार करता है, करना चाहिए, उसकी ड्यूटी है। एक मिट्टी का ढेला है, एक किसका अंश है? मिट्टी का। ये मिट्टी से प्यार करता है। कैसे मालूम? आपने हाथ से पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए, अपने आप पृथ्वी में समा गया, मिल गया, पहुंच गया, एक हो गया, शांत हो गया। एक आग जला दीजिए, उसकी लौ सूरज की ओर जा रही है, क्योंकि उसका वो अंशी है। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर भागता है। सब नदियां समुद्र की ओर भागती हैं। एक वृक्ष है, उसके जितने पत्ते, डाल, शाखाएं हैं, सब सर्वेंट हैं उस वृक्ष की, और सब उस वृक्ष की सेवा करती हैं। लेकिन एक प्रश्न फिर आता है कि क्यों जी, हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। कौन सी शक्ति के अंश हैं? अभी आपने जो बताया 3 शक्ति, उसमें एक तो हम ही है, अब बचे 2, एक पराशक्ति, एक माया शक्ति। तो पराशक्ति के अंश तो हम है नहीं, क्योंकि पराशक्ति तो भगवान की पर्सनल पावर है। उससे भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वनियामक हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है। तो वो सब गुण तो हमारे अंदर है नहीं। तो हम पराशक्ति के भी अंश नहीं है और माया के अंश भी नहीं है, क्योंकि माया जड़ है।
जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। माया तो जड़ है, हम तो चेतन है। तो अपराशक्ति जड़ है, पराशक्ति चेतन है, तो चेतन जड़ का अंश कैसे हो सकता है? तो हम पराशक्ति के भी अंश नहीं है और माया शक्ति के भी अंश नहीं है, तो फिर हम किसके अंश हैं? तो इसका उत्तर दिया गया, जीव शक्ति विशिष्टस्यैव ब्रह्मणः शक्ति। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के हम अंश हैं। भगवान की एक जीव शक्ति है, उसके अंश हैं हम लोग। तो क्यों जी, अगर हम भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं तो वो भगवान की शक्ति भगवान में ही रहती है ना? हाँ हाँ, प्रत्येक शक्ति भगवान की भगवान में रहेगी। हमारी शक्तियां भी हैं, वो भी हमारे अंदर रहती हैं, हमारे अंडर में है। तो जब भगवान की शक्ति भगवान में है तो उसमें भगवान का गुण भी होगा, सब आया होगा, ये जरूरी नहीं है। स्वरूप शक्ति यानी पराशक्ति में भगवान के सब गुण हैं, सब शक्तियां हैं, लेकिन माया भी भगवान में रहती है, उसमें शक्ति नहीं आई। जीव भी भगवान में रहते हैं, उनमें भी वो शक्ति नहीं आई। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि भगवान में जो शक्तियां हैं वो भगवान के ऊपर हावी हो जाएंगी, ऐसा नहीं। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्माना बीशते। वो क्षर अक्षर दोनों पर शासन करते हैं। प्रधान पुरुषेश्वर, भगवान शासक हैं, उसके अंडर में नहीं होते। अस्तु, हमारा भगवान से बहुत सा संबंध है, या यूं कह दीजिए कि सारे संबंध भगवान से ही हैं। इसलिए वेद कहता है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः सुहृद गति। भगवान हमारे माँ बाप वगैरह सब कुछ है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो आप लोग रोज मंदिर में बोलते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान से हमारा संबंध कितना गहरा है और हर प्रकार का है। तो इसका मतलब ये कि अब हमको भगवान के बारे में समझना पड़ेगा। जब इतना गहरा संबंध है तो रीजन मालूम हो गया, तो अब आप आगे बढ़िए, श्री कृष्ण के विषय में आप समझने की चेष्टा कीजिए। श्री कृष्ण कौन है ये तो आप समझ गए कि जो अनादि शक्ति है, जिससे संसार उत्पन्न होता है, परिपालित होता है, प्रलय होता है, वो भगवान है, वो ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण है। लेकिन अब ये समझना है उन श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है। आज तो अवतार की बात आपके मस्तिष्क में गूंज रही होगी ना, कि भगवान का अवतार क्यों होता है। इसके बहुत से कारण शास्त्रों ने बताए, भगवान ने भी अपने श्रीमुख से बताया। हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वेदांत ने कहा, लोकवत लीला कैवल्यम। जैसे कोई बड़ा आदमी अपने मनोरंजन के लिए पार्क बनवाता है, उसी प्रकार भगवान ने अपने मनोरंजन के लिए इस संसार को प्रकट किया, बनाया, सृष्टि किया।
अब देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। अरे संसारी आदमी तो दुखी होता है, परेशान होता है, संसार के झंझटों में दैहिक दैविक भौतिक तापों से तप्त हो रहा है। उसने अपने मनोरंजन के लिए क्षणिक मन के सुख के लिए पार्क बनवा दिया उसने। भगवान को कहाँ की प्रॉब्लम आई है, कौन सिर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, चलो पार्क में घूम आवे। और ऐसा कूड़ा कबाड़ा पार्क जिसमें हम ही लोग परेशान हो रहे हैं, भगवान का क्या हाल होता होगा अगर वो यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आते होंगे तो। इस संसार में इतनी अशांति है, इतना ये डर्टी जगत है कि हम ही लोग इसको नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं, किसी प्रकार खे रहे हैं और बुढ़ापे में कहते हैं बेटा हमारी तो बीत गई, अब तुम अपनी फिक्र करो। क्या बीत गई? अरे 2-4 साल के मेहमान है, उसके बाद कहां दावत खाने जाओगे? 84 लाख में तो घूमोगे, ये फिक्र नहीं है। हमारी तो बीत गई। हाँ? हम भी कह सकते हैं 75 साल के हो गए हैं हम भी, हमारी तो बीत गई, थोड़ी बहुत होगी। हाँ? तो भगवान का ये कहना किसी और महापुरुष ने भी स्वीकार किया क्या? हाँ, भागवत ने भी किया। न ते भवस्येष्व भवस्य कारणं बिना विनोदं वत तर्कयामहे। बिना विनोद के और कोई रीजन समझ में नहीं आता वेद व्यास के। वो कहते हैं विनोद है रीजन अवतार लेने का, संसार बनाने का, अवतार लेने का रीजन विनोद। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है साधारण बुद्धि में भी कि भगवान को विनोद की क्या आवश्यकता है, जो सदा आत्मा राम है, आत्मरति है, आत्मक्रीड है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, जिसको बाहर से कभी कुछ नहीं चाहिए, नित्य आनंदमय। उसको क्या आवश्यकता है विनोद की? दूसरा कारण भगवान ने कहा मैं बताता हूं। अच्छा साहब आप बताइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं। तो क्या करते हैं आप अवतार लेकर के? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 काम करते हैं हम। साधुओं की रक्षा, दैत्यों का नाश और धर्म का संस्थापन। अब थोड़ा विचार कर लीजिए इस भगवान के वाक्य पर। ये मत सोचिए श्री कृष्ण भगवान का वाक्य है चुपचाप मान लो, नहीं जी ऐसे कैसे मान लेंगे। हम ये पूछते हैं कि आप ये 3 क्यों कहते हैं, 2 ही कह दीजिए। दैत्यों का नाश और साधुओं की रक्षा, क्योंकि साधुओं की रक्षा हो जाएगी तो धर्म अपने आप संस्थापित हो जाएगा। और फिर ये 2 बात भी क्यों कहते हो? एक बात कहो खाली, राक्षसों को मार दोगे तो साधुओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी, तो धर्म की संस्थापना अपने आप हो जाएगी। एक बात कह देते खाली, साधु नाम परित्राणाय संभवामि जुगे जुगे। और फिर साधु के परित्राण भी क्यों कहते हो? सबके हृदय में तुम रहते हो, हाँ,
और जितनी भी शक्तियां दैवी शक्ति हो या मानवी हो या दानवी हो, जो भी वर्क करती हैं, उनके वर्क करने की शक्ति प्रदान करने के लिए तुम सबके अंतःकरण में सदा बैठे रहते हो। ध्यान दीजिए प्रत्येक शब्द पर। भगवान कर्म करवाता नहीं, कर्म करने की शक्ति देता है। आंख में देखने की, कान में सुनने की, नासिका में गंध लेने की, रसना में रस लेने की, त्वचा में स्पर्श करने की, मन में सोचने की, बुद्धि में डिसीजन की, ये जो क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं, इसकी पावर देता है भगवान। वो सदा हमारे अंदर बैठा है। या आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है। चेतन चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है। हमारी आत्मा में जो चैतन्य धर्म है, वो चैतन्य धर्म भगवान के कारण है, अपने आप नहीं। जीव को चैतन्यता देने का काम भगवान उसके अंदर बैठकर करते हैं। इतनी बड़ी ड्यूटी। तो भगवान सब कुछ कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन क्या करो ये तुम जानो। तुम्हें जो कुछ चाहिए वो करो। परमानंद चाहिए तो वैसा काम करो, अगर संसार चाहिए तो वैसा काम करो। काम करने का अधिकार जीव को दिया गया है और कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है। तो आप लोग इतना तो समझ गए कि भगवान का अवतार विनोद नहीं है और धर्म संस्थापन आदि भी नहीं समझ में आता, क्योंकि वही सबके अंदर बैठे हैं। तो साधुओं की रक्षा तो हमेशा उनके सिद्धांत के अनुसार होती ही है, बिना अवतार के। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कंप्लीट सरेंडर वाले पूर्ण शरणागत जीव के योगक्षेम को वहन करते हैं। सदा उसके हृदय में बैठे ही हैं, वहन करते हैं। स्वयं भगवान उसके वर्क करते हैं, वो नहीं करता। जितने महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, भगवत प्राप्त संतों ने, वो उनके लिखे हुए नहीं समझना। वो चाहे तुलसीदास की रामायण हो और चाहे वेदांत न्याय सांख्य मीमांसा आदि दर्शन शास्त्र हो, ये भगवान ने लिखे हैं। भगवत प्राप्ति के बाद जीव का कर्म भगवान स्वयं करते हैं, जीव कुछ नहीं करता। तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवात्मना तुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कच्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। कोई शास्त्र का बंधन, कोई कर्म का बंधन, ये सब उसके लिए नहीं है। तो भगवान तो बिना अवतार के भी ये सब काम करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए ये जो गीता में कहा गया है, ये भी कुछ कम समझ में आता है। एक और अवतार का कारण लिखा हुआ है, उसको भी समझ लीजिए। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षण रक्षो बधायै। केवल राक्षसों की हत्या करने, साधुओं की रक्षा करने नहीं, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार होता है। भगवान स्वयं करके बताते हैं। देखो, राम ने बताया ऐसे माँ से व्यवहार करो, बाप से ऐसे व्यवहार करो, भाई से ऐसे व्यवहार करो और साथ में भक्ति करो।
और परमार्थ भी बनाओ, ये सब करके स्वयं बताया। इसलिए अवतार होता है। तो हाँ, तो भगवान ने अवतार ले करके स्वयं प्रैक्टिकल कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि का स्वरूप प्रैक्टिकल बताया, करके बताया। उसका अनुकरण करके सब जीव भगवत विषय में आगे बढ़ गए। ये बात तो कुछ जचती है, लेकिन ये भी नहीं जचती, क्योंकि संत महात्मा तो सदा रहते ही हैं संसार में। जब संत महात्मा हैं तो वो स्वयं बताएंगे ही क्या कर्म करो क्या न करो, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान होगा नहीं। कि राम बता के चले गए, अब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे किताब पढ़ करके, रामायण पढ़ के, ऐसा तो हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। अरे रामायण का अर्थ ही नहीं समझ सकते हम, चाहे 1000 करोड़ कल्प खोपड़ा भंजन करते रहे। उसके लिए भी बड़ी शर्तें हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 शर्त है। श्रद्धा भी हो और एक महापुरुष भी मिला हो तो समाधान के लिए, और रघुनाथ जी कामी नारी प्यारी जी में प्रिय भी लगते हो, उसके लिए मानस गम्य है, अन्यथा अगम्य है। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति ये सोच ले केवल कि हम किताब पढ़ के काम चला लेंगे। तो संत महात्मा तो हर युग में रहते ही हैं, वे लोग अपना संभालेंगे, इस काम को करते ही हैं वो लोग। उन्हीं को हम कहते हैं गुरु की शरण में जाओ और गुरु बना करके उसके आदेश के अनुसार चलो। तुम जिस कक्षा के होगे, जिस इंटरेस्ट रुचि के होगे, उसी प्रकार गुरु उपदेश देगा। फिर अवतार क्यों होता है? एक कारण और आया, वो कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए अवतार होता है। श्री परमहंस माने परमहंसों का मन मर चुका है, उसको फिर से जीवित करके और इंद्रिय मन बुद्धि के अंतर्गत दिव्य प्रेमानंद प्रदान करने के लिए अवतार होता है। ध्यान दीजिए, भगवान के 2 स्वरूप हैं, मूर्तन चैवा मूर्तन च। वेद कहता है द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे, एक निराकार एक साकार, एक निर्गुण एक सगुण, एक निर्विशेष एक सविशेष। तो 2 रूप में निराकार ब्रह्म वाले कहते हैं कि ब्रह्म निराकार ही होता है, और कुछ साकार भक्ति के उपासना करने वाले लोग भी कहते हैं कि भगवान साकार ही होता है। ये दोनों भोले हैं, दोनों की बात गलत है। भगवान निराकार ही होता है ऐसा न बोलो, भगवान निराकार भी होता है और भगवान साकार भी होता है। भी बोलो, भी। तो अगर भगवान साकार न होते, अवतार न लेते, तो निराकार ब्रह्म के प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस यही कहते रहते कि ब्रह्म साकार होता ही नहीं। हम तो कह रहे थे वो निराकार ही होता है, निर्गुण ही होता है, निर्विशेष ही होता है। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए।
सबसे बड़ा ज्ञानी, सृष्टि के आदि में 4 भाई सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये सनकादिक परमहंस भगवान के अवतार भी माने जाते हैं और सदा शिशु रूप में रहते हैं। इनका शरीर भी दिव्य है। ये भगवान के लोक में गए, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्मोह। भगवान के चरणार बिंद पर रखी हुई तुलसी की मकरंद वायु जैसे ही सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, वैसे ही उन जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंसों का निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद गायब हो गया और आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और विभोर होकर कहने लगे, निरयेषु न स्यात्, नरक में मुझे जन्म दे दीजिए, नरक में, लेकिन आपके चरण कमलों में अनुराग मिले, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। ये सनकादिक परमहंसों का उद्घोष है। देखिए, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि निराकार ब्रह्म कोई और है, उसका आनंद छोटा है, और सगुण साकार ब्रह्म कोई और है, उसका आनंद बड़ा होता है। एक गुड़ है, एक रसगुल्ला है, ऐसा मत समझिएगा। ब्रह्म एक ही है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों शब्द एक ही पर्सनैलिटी के हैं। थोड़ा समझ लीजिए इनको। अव्यक्त शक्ति पावर को कहते हैं ब्रह्म। अव्यक्त शक्ति यानी जिनमें शक्तियां बहुत सारी प्रकट नहीं हुई, उसको ब्रह्म कहते हैं। कुछ शक्तियां उसमें भी हैं, ऐसा नहीं है कि शक्ति ही ना हो। बिना शक्ति का कोई ब्रह्म नहीं हुआ करता। ये शंकराचार्य की फिलॉसफी मान्य नहीं है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप की रक्षा तो करनी पड़ेगी। सच्चिदानंद है वो, सर्वव्यापक है वो, ये कैसे होगा? शक्ति न होगी तो सच्चिदानंद का स्वरूप ही नहीं रहेगा और स्वरूपानंद भी उसको नहीं मिलेगा। इसलिए अव्यक्त शक्ति माने शक्तियां तो सब हैं, लेकिन प्रकट होती हैं 2-3 शक्ति बस, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसके उपासक हैं ज्ञानी लोग। और जब शक्तियों का विकास हुआ ब्रह्म में, तो उसका नाम हो गया परमात्मा। वो सगुण साकार हो गया। सगुण साकार भगवान के स्वरूपों में सबसे कम विकसित शक्ति महाविष्णु नारायण की। लक्ष्मी नारायण नाम सुनते हैं आप ना, 4 भुजा वाले। उनमें शक्ति सबसे कम विकसित होती है। इसके बाद जितने अवतार हैं उनमें सब शक्तियां विकसित होती हैं। उनका नाम भी है, रूप भी है, लीला भी है, गुण भी है, उनके परिकर भी हैं, पार्षद भी हैं। तो श्री कृष्ण भगवान है, भगवान षडैश्वर्य परिपूर्ण, जिनमें संपूर्ण शक्तियों का प्राकट्य हुआ, उनको भगवान कहते हैं। जिनमें कुछ शक्तियों का प्राकट्य हुआ,
को परमात्मा कहते हैं, और जिनमें बहुत कम शक्तियों का प्राकट्य हुआ उसको ब्रह्म कहते हैं। देखिए, गधे की अकल से समझिए, पानी होता है, पानी, हाँ, पानी का एक रूप है बर्फ, और पानी का एक रूप है भाप। पानी, भाप, बर्फ, ये तीनों एक पानी के ही गुण हैं, लेकिन नाम अलग अलग है, कार्य भी अलग अलग है। कोई आदमी आपसे पानी मांगे तो आप उसको बर्फ नहीं दे देंगे, और उसको आप भाप भी नहीं दे देंगे। इसी प्रकार खाना बनाने के लिए हमको भाप चाहिए, तो कोई पानी लाके डाल दे कि ये भाप ही तो है, इसको यूं इस्तेमाल कर लो, तो जो कुछ आग होगी वो भी बुझ जाएगी, खाना क्या बनाएंगे। तो दूर का और समीप का अंतर है। यूं समझिए निराकार साकार ब्रह्म के बारे में कि जैसे बहुत दूर पर पेड़ पर लालटेन टंगी है, हम यहां से देखते हैं तो हमको एक लाइट दिखाई पड़ती है, लालटेन नहीं दिखाई पड़ती दूर से। और जब हम उसके पास पहुंच गए तो हमने कहा अरे तो लालटेन है, हम खामखा डर रहे थे कोई भूत है। तो उसी प्रकार दूर से जब ब्रह्म को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो निराकार ब्रह्म दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। और जब समीप में अनुभव करते हैं, उसका दर्शन, स्पर्श, बातचीत, सेवा, सब कुछ रस जब हम का प्राप्त करते हैं तो उसको हम सगुण साकार कहते हैं। एक ही चीज का अलग अलग भोग है। आम है, देखा, हाँ दशहरी आम आ गया, अच्छा अच्छा, सूंघा, हाँ, और चूसा, और एक ने खाली देखा और जेब में हाथ डाला, पैसा नहीं है, चलो आगे चलो। ये ब्रह्म है। देखा और देखा प्लस सूंघा, ये परमात्मा का सुख है, और देखा प्लस सूंघा प्लस चूसा, ये भगवान का सुख है, सगुण साकार का सुख है। इसी ब्रज में यशोदा मैया ने ऊखल में बांध करके और ठाकुर जी की वो दुर्दशा बनाई थी। ये रस ज्ञानियों के भाग्य में नहीं है। इसलिए ब्रह्म तीन नहीं है, एक ही ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। इन तीनों स्वरूपों में हमको ब्रह्म का स्वरूप नहीं लेना, परमात्मा का नहीं लेना, भगवान का स्वरूप लेना है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान से ही हमें संबंध स्थापित करना है। तो परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए अवतार हुआ। तो वे परमहंस लोग जो निर्गुण निर्विशेष निराकार की परिभाषाएं करते थे, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, लक्षण, अचिंत्य, वो सब परिभाषा बदल गई और वो दृष्ट हो गया। गोपी गोचर दूरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। यह अवतार का यह कारण समझ में आता है, लेकिन कृपालु को यह भी कम जचता है। क्यों? इसलिए कि परमहंस कहीं दो चार होंगे जिनको ये इतना बड़ा आनंद मिला होगा रामावतार कृष्णावतार में। एक जनक जी का रामावतार में उदाहरण मिलता है, ऐसे ही कहीं कहीं। इसके लिए वो 11,000 वर्ष यहाँ रहे, ये कुछ जमती नहीं बात। और फिर अगर जनक परमहंस को परमानंद देना ही है, प्रेमानंद देना ही है, तो सीधे सीधे उन्हीं के सामने खड़े हो जाते, हो गया, बात खत्म। इसके लिए अयोध्या में जन्म लेना और इतना लंबा चौड़ा नाटक करना क्या फायदा। इसलिए ये अवतार का कारण भी कुछ जमता नहीं। तो तुम बताओ अवतार का कारण क्या है?
भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। ये अवतार का कारण जचता है क्या? इस संसार में भगवान की माया के अंडर में सभी जीव हैं। किसी जीव की शक्ति नहीं जो माया से छुटकारा पाले। करोड़ कल्प तक कोई तपश्चर्या करे, कुछ करे, माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों? इसलिए कि यह माया भगवान की है। अगर कोई माया को जीत ले तो भगवान को जीत लिया ये माना जाएगा, और उसी दिन से उस जीतने वाले को भगवान कहेंगे सब लोग। बाकी रामकृष्ण वगैरह को कोई भगवान नहीं मानेगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, गीता कहती है मेरी माया है, मेरी शक्ति है। मेरी शक्ति को कौन चैलेंज कर सकता है? यहां तक कि भगवान के अवतार माने जाने वाले नारद जी चैलेंज करने गए, वो भी बेचारे बुरी हालत में पहुंच गए, बंदर बन गए। आप लोगों ने सब सुना होगा। तो ऐसे विकट संसार में जहां कोई गति नहीं मनुष्य के लिए, मनुष्य योनि तो मिल गई, देव दुर्लभ, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थोड़ी सी है कि भगवान की शक्ति के आगे कुछ बस नहीं चलता। तो भगवान ने कहा हम अवतार लेकर जाएंगे। तो क्या करोगे तुम? राम एक तापस तिय तारी, एक तपस्वी की श्रीमती का उद्धार किया, अहिल्या का, और वो भी पता नहीं कहां गई, क्योंकि पति लोक को गई। अब अगर उसका पति भगवान के लोक में होगा तो मान लो भगवान के लोक में चली गई, तर गई। और अगर कहीं पति स्वर्ग में हुआ तो स्वर्ग में गई होगी। एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया। लेकिन अवतार के बाद जब भगवान चले गए तो उन जो छोड़ गए अपना नाम रूप गुण लीला धाम, इसका अवलंब लेकर अनंत महापुरुष बन गए। भगवान ने कहा भाई देखो मैं आऊंगा तो और मेरा नाम लोगे तो दोनों बराबर है। मैं नाम में बैठ जाता हूं। भगवान अपने नाम में बैठ गए आसन जमा कर। तुम मेरा नाम से प्यार करो, मैं बैठा हूं उसमें। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि दुर्दैव मीदृश मिहाजनि अनुराग नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा। गौरांग महाप्रभु ने कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। मैंने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, सारी शक्तियां। और तुलसीदास वगैरह वेद व्यास वगैरह तमाम संतों ने तो यहां तक कह डाला है कि अरे राम भर कृष्ण क्या है जी नाम के आगे। राम ते अधिक राम कर दासा, ये लो दास भी वे बड़े हो गए राम से। और कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते
ये नाम भी बड़ा हो गया ब्रह्म राम से। क्यों बड़ा हो गया? इसलिए कि कहीं जाने ही नहीं है। अगर राम का अवतार हो जाए मथुरा में फिर से मान लो, तो यहां से मथुरा जाना पड़ेगा ना। लेकिन उनका नाम तो आपके पास है, कहीं जाना ही नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं करना है, प्यार करना है। तो भगवान ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं को सुन सुन करके, उनका चिंतन करके, अंतःकरण शुद्धि करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए। इसलिए भगवान के अवतार का यह कारण जचता है। और असलियत अब अंतिम सुनिए। आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। अब सुनो असली उत्तर जो हमको पसंद है। इसके आगे कोई उत्तर दे तो आप हमारे पास आइएगा, बताइएगा, हम बड़े आपके एहसानमंद होंगे। क्या उत्तर है? भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान हो या इंसान हो, कोई भी हो, वो कोई भी कर्म क्यों करता है? कोई भी कर्म, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कोई भी कर्म इसलिए करता है, उसको कुछ चाहिए, उसके पास कुछ कमी है। आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, अमरत्व चाहिए, परम तंत्र स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसी चीजें जो चाह रहा है, इसके लिए वो कर्म करता है, मन से प्लान बनाता है, फिर कर्म करता है। तो संसार के जितने मायाबद्ध जीव हैं, उनको तो आनंद चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया पहले। इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं आनंद के लिए ही करते हैं ही। अब भगवान कोई कर्म क्यों करे? नानवाप्तमवाप्तव्यम, गीता कहती है ना। भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं करना है, कि आनंद ज्ञान कुछ प्राप्त करना हो, हाँ नहीं करना है, तो मैं कर्म क्यों करूं? हाँ आपको कर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फिर आप क्यों करते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं कर्म इसलिए करता हूं कि जीवों का कल्याण हो, परानुग्रह एव ही। ये जीवों के कल्याण के लिए मैं कर्म करता हूं, अपने लिए नहीं करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसका कोई स्वार्थ अवशिष्ट न हो, ऐसी दो पर्सनैलिटी है, एक भगवान, एक उनका जन महापुरुष। पर उपदेश नहीं, उपदेश के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, ये संतों का काम, और भगवान का भी यही काम। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये सहज स्वभाव है संतों का। उसी प्रकार भगवान का भी है। दोनों का एक हिसाब है। आप बार बार सोचने बोलने की आवश्यकता न महसूस कीजिए। एक बार में निश्चय कर लीजिए कि भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष नाम की कोई चीज नहीं रहती, उसको भगवान गवर्न करता है। जैसे कोई कार चला रहा है, ड्राइवर शराब पिए है, गाड़ी इधर की उधर ले जाता है, तो गाड़ी का मालिक कहता है, क्या हो गया है आज तुझको, चल तू बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूं। उसी प्रकार जब जीव सरेंडर कर देता है भगवान के, तो भगवान कहते हैं, तेरा काम खत्म, अब मैं तेरा सब काम करूंगा।
देखिए ऐसा है, ये ब्रह्म है, ये माया है, ये बुद्धि है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों से परे मन है, उससे परे बुद्धि है, उससे परे माया है, उससे परे ब्रह्म है। अब ये जब माया हट गई, जीव अभिमुख हो गया भगवान के, दास पर्णा सविजा सखाया वेद मंत्र के अनुसार, तो भगवान गवर्नर हो गया बुद्धि का, और बुद्धि मन की, मन इंद्रियों का, इंद्रियां फिर शरीर को गवर्न करती हैं। तो भगवान के अवतार का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जीव कल्याण, क्योंकि भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि उनको कुछ प्राप्तव्य नहीं है। जैसे हम लोग अपने स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं, कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान दूसरे के स्वार्थ के लिए ही वर्क करते हैं, कर सकते हैं, अपना कोई वर्क उनका नहीं। अस्तु, अब आप समझ गए भगवान का अवतार क्यों होता है। ये भगवान का अवतार पहले हुआ पुरुषावतार, प्रथम पुरुष, या उसी का नाम कारणारणो पुरुष, कारणारणो शाही पुरुष, अथवा उसी का नाम महाविष्णु, अथवा उसी का नाम संकर्षण। ये प्रथम पुरुष है। इनका माया से संपर्क नहीं होता, केवल भगवान ने, महाविष्णु ने आंख से देखा और तीन गुणों में जो साम्यता थी वैषम्य हो गया, हलचल हो गई और संसार का निर्माण हो गया, संसार बन गया प्रथम पुरुष से। फिर वही प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष बना, उसे कहते हैं गर्भोदशाई, और विष्णु भी कहते हैं और प्रद्युम्न भी कहते हैं। इनसे, इनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु और शंकर उत्पन्न हुए। वो विष्णु तृतीय पुरुष हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करते हैं, हमको पावर देते हैं, और एक क्षीरोदशाई बन करके समुद्र में रहते हैं। ये सब पुरुषावतार हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान का अवतार एक कल्प में एक बार होता है। ध्यान दो, 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो एक ब्रह्मा का दिन, उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात, उसे कहते हैं कल्प। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। चौदह मनवंतरावतार हो जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, और एक महीने में 420 अवतार, एक साल में 5040 अवतार, और ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु में 5 लाख से अधिक अवतार हो गए। तो एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। उतनी बड़ी रात तो 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का दिन रात होता है। इतने दिनों बाद श्री कृष्ण भगवान का अवतार होता है। और बाकी जो अवतार होते हैं इसके बीच में, वो युगावतार वगैरह है, अंशावतार, आवेशावतार, गुणावतार, अनेक प्रकार के अवतार, लीलावतार, मनवंतरावतार,
अभी 5000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था वो स्वयं भगवान आए थे, उनका कोई अंश नहीं आया, स्वयं भगवान का अवतार हुआ था। अस्तु अब आप समझ गए होंगे कि भगवान का अवतार एक कल्प में एक बार ही होता है, और जो अवतार होते हैं ये पुरुष के अवतार हैं, माने विष्णु के अवतार हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर हैं। इन सब के ऊपर महाविष्णु है। जस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण के श्वास लेने की, एक बार श्वास लिया उतनी बड़ी ब्रह्मा विष्णु शंकर की आयु होती है, और श्वास को रोक लिया तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु शंकर सब का लय हो जाता है भगवान में। लेकिन एक गलती न कर जाना कहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई छोटी पर्सनालिटी है या माया से युक्त है, ऐसा नहीं, सब भगवान है। भगवान की परिभाषा यह है कि स्वरूप शक्ति को जो गवर्न करे वो भगवान, और महापुरुष किसे कहते हैं? स्वरूप शक्ति से जो गवर्न हो वो महापुरुष है। स्वरूप शक्ति भगवान के पास भी है, महापुरुष के पास भी है, लेकिन भगवान के अंडर में है स्वरूप शक्ति और महापुरुष स्वरूप शक्ति के अंडर में है। इतना बड़ा अंतर है। तो भगवान का अवतार क्यों होता है ये समझ में आपके आ गया, और उससे लाभ लेना है, ये सब हमारा काम है। हाँ जी, वो लाभ लेने वाली बातें ही तो बस समझ में नहीं आई है अभी, कि भगवान से हमारा इतना गंभीर नाता है, वो हमारे माँ बाप वगैरह सब कुछ है, हमारे अंशी हैं, हम उनके शरीर हैं, वो हमारी आत्मा है। देखिए, एक दृष्टांत से समझ लीजिए, आपके शरीर में दो चीजें हैं, एक तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मटेरियल है, और एक आत्मा है, वो दिव्य है, भगवान का अंश है। तो जितनी भी आपकी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि शक्तियां हैं, ये सब आत्मा की सर्वेंट हैं। आत्मा की सर्विस करती हैं, आत्मा को सुख देने के लिए। बुद्धि ने कहा ऐसा करो, मन ने कहा करो जी, इंद्रियों ने कहा जी यस सर, सब गए, रसगुल्ला खरीदा, खाया। पहले थोड़ा अच्छा लगा तो बुद्धि ने आत्मा से कहा मैं कह रही थी ना कि बस आनंद मिल गया। दूसरा रसगुल्ला खाया, आनंद कम हुआ, तीसरे में और कम हुआ, चौथे में और कम हुआ, पांचवें में खत्म हो गया। छठा रसगुल्ला कोई खिलावे तो हम कहते हैं मर जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। ये आनंद घटता गया और समाप्त हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ये धोखा आप मालूम हुआ कि रसगुल्ला में आनंद नहीं है, ये तुम्हारे मन का भ्रम था। तो इस प्रकार ये इंद्रिय, मन, बुद्धि दिन रात आत्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग जो कुछ करते हैं, चलते फिरते, हंसते, रोते, गाते, जो कुछ करते हैं, सब आत्मा की सर्विस है। तो आत्मा के सर्वेंट है शरीर। उसी प्रकार ध्यान दो, आत्मा सर्वेंट है परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का शरीर है, परमात्मा आत्मा की शरीरी है।
ये बात जिस दिन समझ में बैठ जाएगी, फिर संसार से वैराग्य नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बात बन जाएगी नेचुरल, एक सेकंड में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कुछ देर नहीं लगती। अच्छा जी, अब ये पता लगाया जाए कि उन श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, उसका भी तो कोई उपाय जरूरी है समझना। तो किसी भी उपाय के निर्णय के लिए 5 प्रकार होते हैं। ध्यान दो, मैं संक्षेप में बोलने जा रहा हूं। 5 प्रकार से उपाय का निर्णय होता है। पहला, अन्वय, यानी उसी साधना से ही भगवत प्राप्ति होगी। दूसरा, व्यतिरेक, उसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा, अन्य निरपेक्ष है या नहीं, यानी किसी की अपेक्षा करता है ये मार्ग या स्वतंत्र है। और नंबर 4, इसमें सार्वत्रिकता है या नहीं, ये सर्वत्र सबके लिए हो सकता है उपयोगी कि नहीं। और नंबर 5, सदा तनत्व है कि नहीं, ये सदा रहेगा कि नहीं। ये 5 प्रकार है निर्णय के। एक एक पर कई कई घंटे बोला जाए तो डिटेल में समझ सकेंगे आप लोग, अभी संक्षेप में समझ लीजिए। 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कुछ लोग योग भी बोलते हैं, लेकिन प्रमुख शास्त्रों वेदों में 3 मार्ग हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। अब तीनों को इन 5 प्रकार के उपायों से तौल लीजिए। कर्म है, कौन सा कर्म? वेदों का कर्म, स्मृतियों का कर्म, वर्णाश्रम धर्म का कर्म। वर्णाश्रम धर्म का कर्म तो नश्वर है, उसका फल तो स्वर्ग है। यावत पुण्यम समाप्यते तावत प्रमोदते स्वर्गम। स्वर्ग में तो तब तक वो रहेगा जब तक उसका पुण्य है, उसके बाद क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत। गीता। दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। भागवत। परिणाम में दुख है, अशांति है, अतृप्ति है। ये तो संसार में जैसे हम 4 दिन को एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाएं, उसके बाद निकाल बाहर किए जाएं, फिर कोई नहीं पूछता, ऐसे ही 4 दिन को हम स्वर्ग में गए, स्वर्ग के आनंद सब हमने प्राप्त किए, और जहां पुण्य समाप्त हो गया वहां से ढकेल दिए गए। और ऐसा वैसा भी नहीं, हीनतरम वा विशंति, मानव देह भी नहीं मिलता। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदेंते प्रमूढ़ा। वेद कहता है वो लोग घोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग के लिए धर्म का पालन करते हैं। इतना कठिन धर्म, देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते तत्तु सकलम धर्म लक्षणम। 6 साधनों से धर्म संपन्न होता है, और इस कलयुग में तो 6 में 1 भी नहीं है। देखिए, जैसे एक धर्म में शर्त है कि वेद मंत्र सही होना चाहिए, उसका उच्चारण सही हो। वेद में स्वर होते हैं। एक वेद मंत्र था, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। एक राक्षस ने यज्ञ कराया, और यज्ञ का मंत्र ये था कि इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए।
लेकिन अक्षर वही रखे गए। आज द्विदात्त को अंत्योदात्त कर दिया बोलने में। जैसे तत्र सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, स्वर होते हैं वेद में, मंत्रों में। तो स्वर बोलते समय ऋषियों ने चालाकी की और आज द्विदात्त को अंत्योदात्त कर दिया। तो इंद्र शत्रु के दो अर्थ होते हैं। एक इंद्र का शत्रु, तत्पुरुष समास, इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, और एक इंद्र शत्रु जस्य सह इंद्र शत्रु, ये बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास से अर्थ हो गया कि इंद्र बढ़े और यज्ञ हुआ और परिणाम इंद्र बढ़ गया और राक्षस को मारा। तो मरते समय राक्षस ने कहा, क्यों भगवान, हम भी तो तुम्हारी औलाद हैं, ये तुमने अन्याय क्यों किया? तो भगवान ने कहा, भाई तुम्हारा मंत्र यही कह रहा था। तुमने कहा ये तो ऋषियों की गलती है। किसी की गलती हो, कर्मकांड तो कर्मकांड है, उसमें तो गलती का दंड भोगना पड़ेगा। यजमानम हिनस्ति, यजमान को भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार कर्म धर्म इतने कठिन हैं। कि बड़े बड़े व्रती, तपस्वी, ज्ञानी, योगी सब फेल हो जाते हैं। और अगर कर भी ले कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक ठीक, तो उसका फल क्या है? स्वर्ग। इसलिए वो तो हमें परमानंद दे नहीं सकता, न माया निवृत्ति ही करा सकता है। दो चीजें हमारे सामने हैं, माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। ये दोनों ही नहीं हो सकती कर्म से। अब ज्ञान पर विचार कर लीजिए। ज्ञान से भी न मोक्ष हो सकता है, माया से छुटकारा मिल सकता है, और न परमानंद मिल सकता है। दोनों बातें नहीं हो सकती ज्ञान से भी। क्यों? इसलिए कि एक बड़ी बारीक बात समझ लीजिए हमेशा के लिए, कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता का चैलेंज है। भगवान कहते हैं जो केवल मेरी ही शरण आएगा, एव माने ही, वो माया से उत्तीर्ण हो सकता है। तो क्यों? शरण में आने पर क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे। मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृपा करेंगे तब माया जाएगी। कृपा के द्वारा माया जाएगी। और कृपा ब्रह्म कर नहीं सकता। मैंने आपको भी बताया था, भूले न होंगे, कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो खाली अपनी पर्सनैलिटी की रक्षा करता है, स्वरूपानंद में रहता है। तो ब्रह्म कृपा कर नहीं सकता। तो कृपा पाने के लिए ज्ञानियों को श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य भी श्री कृष्ण की शरण में आए और कृपा हुई, तब माया निवृत्ति हुई। ज्ञानियों का दो स्वरूप होता है माया निवृत्ति का। दो प्रकार की माया होती है, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया तो ज्ञानियों की मिट जाती है उनकी साधना से। कहीं कोई अरबों खरबों में अगर कर ले गया ज्ञान की साधना, वैसे तो कहा तो कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, लेकिन कोई कर ही ले गया अगर, तो स्वरूपावरिका माया तो चली जाएगी, गुणावरिका माया नहीं जाएगी। वो केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही जाएगी। वही गुणावरिका माया है, दैवी हेषा गुणमयी। दो प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो विद्या माया तो केवल भक्ति के द्वारा ही जा सकती है।
और अविद्या माया विद्या माया के द्वारा चली जाती है। तो ज्ञानी भी बिना भगवत भक्ति के कृपा के, भगवान की कृपा के, शरणागति की कृपा के बिना अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव एक ही मार्ग बचा है, भक्ति। भक्ति के द्वारा ही माया निवृत्ति होगी और भगवत प्राप्ति होगी। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कहता है। भक्त्या हम एक ग्राह्य, भागवत कहती है। भक्त्या तो अनन्या शक्य, गीता कहती है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। भगवत भक्ति के विषय में बहुत कुछ समझना है, क्योंकि वही करना है। इसलिए मैं राधाष्टमी के अवसर पर कह सकूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।